नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन मास भोलेनाथ का सबसे प्रिय मास है। सावन मास भोलेनाथ को ही समर्पित है। साल 2025 में सावन मास 11 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है और पहला सावन सोमवार 14 जुलाई को रहेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन सोमवार व्रत का नियम और पूजा विधि क्या रहेगी। सावन माह को अद्भुत और अलौकिक कहा गया है। सावन मास को सबसे पवित्र माह माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन माह में भगवान शिव पृथ्वी पर ही वास करते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करता है तो उनकी सारी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी किसी विशेष मनोकामना को पूर्ति करानी हो या फिर पुत्र प्राप्त करना हो, सुख संपत्ति प्राप्त करनी हो या फिर भोलेनाथ की कृपा पानी हो, तो ऐसे में हर मनुष्य को सोमवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। सावन माह अपने आप में ही विशेष माह है। इसमें अगर सोमवार का व्रत रखा जाए तो भोलेनाथ हर एक मनोकामना शीघ्र पूरा कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत का नियम क्या है और पूजा विधि क्या रहेगी। देखिए, सबसे पहले हमें एक नियम बनाना है कि हमें सावन के सोमवार के दिन हमें शिवालय अवश्य जाना है। अगर हम शिवालय नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश या फिर दूर है, तो हमें घर पर ही मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना चाहिए, क्योंकि इससे कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो यह नियम अवश्य बनाएं। और दूसरा नियम, प्रत्येक सावन सोमवार के दिन पंचामृत से या फिर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक भगवान का करना है। तीसरा, सावन सोमवार के दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना है। अगर आपको बेलपत्र को तोड़ना भी है तो आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। चौथा नियम महिलाओं के लिए है। महिलाएं सोमवार के दिन अपने बालों को ना धोएं, बाल को एक दिन पहले ही धो लें। व्रत के दिन नमक का सेवन ना करें। आप चाहें तो फल, दूध और मेवा, मखाना ये सब खा सकते हैं, लेकिन हमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। पूरे सावन में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उन्हें अपना बाल नहीं कटाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए और पुरुषों को अपनी दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। और प्रयास करें कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन घर पर सात्विक भोजन बनाएं और पूरे सावन भर मांस मदिरा का सेवन ना करें। सबसे पहले हमें व्रत वाले दिन संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद पूजा की सामग्री एक जगह किसी थाली में या फिर टोकरी में रखकर शिवालय जाना है। शिवालय जाने के बाद सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। उसके बाद पंचामृत या फिर आप चाहें तो दूध दही अलग से चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर जल से अभिषेक करना है। उसके बाद अक्षत, भस्म, जनेऊ, चंदन, तिलक ये करना है। उसके बाद बेलपत्र, धतूरा, फूल भगवान को अर्पित करना है। फिर धूप दीप दिखाना है और भगवान को फल मिठाई का भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद वहीं पर मंदिर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर सांब सदाशिव का पाठ 108 बार करना है, नाम जप करना है। देखिए, ओम नमः शिवाय या फिर शिवाय नमः का जप तभी करना है जब आप अपने गुरु से यह मंत्र लिए हों। अगर आप यह मंत्र नहीं लिए हैं तो इस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। या फिर आप चाहें तो शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग पर माथा टेक कर
आप लोटे में थोड़ा सा जल लेकर घर वापस आ जाइए।